हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 जनरल साइंस के क्वेश्चन। और इसके पहले भी हमने एक सेट जनरल साइंस के कंप्लीट कर लिया है। और ये सभी क्वेश्चन जो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं सभी आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन हैं। 2018 के सेट से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो या फिर अदर भी कोई एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन 100 क्वेश्चन में किन किन टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस प्रकार की परिघटना है? तो किस प्रकार की परिघटना है? सतही परिघटना। एंड नेक्स्ट है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो क्या कहलाता है उस वस्तु का? गलनांक। गलनांक। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? बैगनी रंग का ये हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे जल के साथ तीव्रता के साथ अपक्रिया करता है। मीन्स ठंडा जल किसके साथ तीव्रता के साथ अपक्रिया करता है? तो सोडियम के साथ तीव्रता के साथ अपक्रिया करता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विभवांतर की एसआई मात्रक है। विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। एंड जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट है, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? ध्वनि की गति। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में हृदय होता है। तो उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? हृदय 3 कक्षीय होता है। आपको याद रखना है कि उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि उत्पन्न होता है, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 273 घटाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है, अंडा देने वाले प्राणियों को कहा जाता है। अंडा देने वाले प्राणियों को अंडस कहा जाता है। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती है। तो ऊतक ग्रंथियों का निर्माण वाहिका करती है। एंड नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन के C60 यानी कि कार्बन 60 अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को किस आकार में व्यवस्थित किया जाता है? किस आकार में? फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। आभासी बड़ी और समान आकार की छवि प्रदर्शित करती है। समतल दर्पण जो होता है वो आभासी तथा बड़ी और समान आकार की छवि प्रदर्शित करती है। चमगादड़ों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। कौन मदद करता है? परासरभ तरंगे। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, इसीलिए वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। एंड नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। पोलोनियम जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी की अंतिम उपधातु है। हवा के दबाव को कहते हैं, हवा के दबाव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव। एंड नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है अनाक्सीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनाक्सीय श्वसन। पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने में होता है, क्या होता है? उनके घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्व विभज्योतक के कारण ही उनके घेरे में वृद्धि होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 6 गुना होता है। एंड दृढ़ ऊतक बना होता है। दृढ़ ऊतक किसका बना होता है? निर्जीव कोशिका का जो सेल डाइड हो जाती हैं उन्हें ही हम निर्जीव कोशिका कहते हैं और उनसे क्या होता है? दृढ़ ऊतक बन जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो मौसम कैसा हो जाता है? तो मौसम बेहद तूफानी होने का संकेत देता है। जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो मौसम बेहद तूफानी होने का संकेत देता है। अवतल लेंस का उपयोग किस प्रकार के लोगों द्वारा किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लोगों द्वारा किया जाता है या मायोपिया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पराध्वनिक चाल। एंड नेक्स्ट है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशियां होती हैं। हृदय मांसपेशियां जो होती हैं कैसी होती हैं? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती हैं। एंड फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? 4 होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा के प्राणी एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, यानी उसका मार्ग विचलित नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन गाइज कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एथीन एक प्रकार का यौगिक है। किस प्रकार का यौगिक है? विषम यौगिक है एथीन। एंड ईस्ट जनन करता है किस विधि से? मुकुलन द्वारा ईस्ट जनन करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, तो कौन है जो मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के फ्लोरीन अपर रूप की संरचना होती है, तो कार्बन के फ्लोरीन अपर रूप की संरचना किस प्रकार होती है? भूगर्भीय ग्लोब के अकॉर्डिंग होती है, यह उसके जैसा होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन है, क्या है? श्वसन वर्धक। एक प्रकार का हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन वर्धक होता है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या होती है 89 होती है एक्टिनियम की परमाणु संख्या। और जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ होता है, क्या होता है? बढ़ता है। जो जी का मान है ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। गंधक परमाणु होता है। गंधक परमाणु किस प्रकार का परमाणु होता है? बहुपरमाणुविक परमाणु होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को कहा जाता है? परागण कहा जाता है। अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को और क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को और अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य होता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ होती है। इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है? इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम या अधिक होगा। तो यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेपित वस्तु के भार क्या होंगे? कम होगा। एंड सबसे सरल अल्कोहल है मेथेनॉल, जो है वो सबसे सरल अल्कोहल है। लैक्टिनाइड में रखा गया है रेडियोधर्मी तत्वों को। लैक्टिनाइड ग्रुप में किसे रखा गया? रेडियोधर्मी तत्वों को। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है या घटती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या होती है? बढ़ती है। एंड नेक्स्ट है, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, अल्फांसो किसकी एक किस्म है? अल्फांसो आम की एक प्रजाति या किस्म है। अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, मनुष्य के आवाज की ध्वनि कंपन किसके द्वारा उत्पादित होती है? ओकल चोड़ से उत्पादित होती है। पानी के संघनन के लिए किसमें एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं? जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म
के पौधे होते हैं उनमें पानी के संघनन के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एक में क्या है? केवल गैस को ही आवर्त एक में रखा गया है। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है। डोबेरेनेर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किस पर किया? प्लेटिनम पर सबसे पहला अवलोकन उन्होंने किया था। स्तनपायियों में त्वचा किस प्रकार होती है? बालों के साथ ग्रंथि वाली। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली होती है त्वचा। आप चाहे जिसके देख सकते हैं, मनुष्य, जानवर, इन सभी में देखिए जितने भी स्तनपायी होते हैं उनमें बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा पाई जाती है। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को बदलता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सख्त एसिड और कमजोर बेस का लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण किससे उत्पन्न होते हैं? परागकोश से परागकण उत्पन्न होते हैं। स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। वर्ग सरीसृप की त्वचा किस प्रकार की होती है? सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। सरीसृप की त्वचा सल्क के साथ शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच काम करता है। क्या काम करता है? पूरक ऊतक, या फिर इसे हम फिलर टिश्यू कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण कहलाता है। तो क्या कौन सा गुण कहलाता है? दृढ़ता का गुण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वृद्ध गुणों वाले शामिल होते हैं। केवल एक युग्म जो होता है वो अपोजिट होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। एंड स्तनधारी जानवरों का हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं हैं, 6 उपधातु हैं। क्लोनिंग प्रक्रिया में क्या होता है? क्लोनिंग प्रक्रिया में एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति। समझ लीजिए कि फोटो कॉपी जैसी क्लोनिंग होती है, एकदम सेम टू सेम आपके जैसा ही जो जीव होगा उसे ही क्लोन कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 17 का सबसे कम अपक्रियाशील तत्व है। तो समूह 17 का आयोडीन जो है वो सबसे कम अपक्रियाशील तत्व है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। एलॉय जो है वो सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। हाइड्रा उत्पन्न हो सकते हैं किसके द्वारा? पुनर्जनन या मुकुलन के द्वारा हाइड्रा उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चींटी के डंक में होता है, क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। एक चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्क्षेप। किसी तल के जो लंबवत कार्य करता है बल उसे उत्क्षेप कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? फोकस पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एवं आवर्त की संख्या कितनी है? तो कितने समूह है? 18 समूह एवं 7 आवर्त है। हमारे शरीर में कौन सी ऊतक आवागमन व विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा ऊतक है? मांसपेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्ति। एंड एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं ये थैलस। तांबा धातुओं का उपयोग किया जाता है विद्युत तार बनाने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? औसत गति। राइजोपस उत्पन्न होता है किसके द्वारा? बीजाणु निर्माण के द्वारा राइजोपस उत्पन्न होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसिक अम्ल पादपों में क्या करता है? पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। यदि एक बिंदु से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम या अधिक होगी। तो यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा कम होगी। एंड नेक्स्ट है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है हमेशा धनात्मक। ओजोन का आणविक द्रव्यमान होता है 48U। एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस धातु के यौगिकों को प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर Ag के यौगिकों को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? आवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थितियों में ऐसी घटना होती है कि अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं। एंड नेक्स्ट है ध्वनि किसके माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है? तो किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। एंड नेक्स्ट है किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो वह धातु कहलाएगी अमलगम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सोडियम को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कहाँ संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। गाइस ये वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड नए कंटेंट के साथ। अगर आपको इसके पहले कोई सजेशन हो, आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।